नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्टार्ट करो राजस्थान की वनस्पति। और वनस्पति के अंदर आप कुछ आंकड़ा भी देखा। सर्वाधिक वनावरण, न्यूनतम वनावरण वाले जिले, एक वनों का हमने कर लिया था प्रशासनिक वर्गीकरण। ठीक है, ये तो था प्रशासनिक वर्गीकरण में, जैसे आरक्षित है, रक्षित है, अवर्गीकृत वन है। आज जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण करेंगे। जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। जलवायु का आधार पर वनांगों वर्गीकरण साथियों है 5 प्रकार को। ठीक है, तो 5 प्रकार को है जी मां। पहलो है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। 2 नंबर है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय धौंक वन। उष्ण कटिबंधीय धौंक वन। 3 नंबर उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन। ठीक है। 4 नंबर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन। 5 प्रकार को है जलवायु के आधार पर साथियों वनांगों वर्गीकरण। शुष्क सागवान, एक तो उष्ण कटिबंधीय धौंक वन, उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। यानी सागवान, धौंक, मिश्रित, कांटेदार, सदाबहार। अब आपा एक एक को विवरण देखा। ठीक है, तो पहले देखा शुष्क सागवान वन के बारे में। एज का वन है वह एक तो दक्षिणी राजस्थान में मिला पर शुष्क सागवान वन है वह दक्षिणी राजस्थान में मिले। और वना के लिए जो वर्षा है, वर्षा चाहिएगी 75 110 सेंटीमीटर लगभग। यानी 75 80 90 100 110 से 90 100 यानी 75 से 110 के बीच में जिस क्षेत्र में बारिश होती है वहीं ये शुष्क सागवान बने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे आम है, तेंदू है, सालर है, वुल्लर है, ये कुछ पेड़ आते हैं। और दक्षिण राजस्थान का मतलब ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बारां, ये बारिश वहीं पे होती है। ठीक है, और राज्य को जो कुल वन क्षेत्र है बिंगो 6.86% क्षेत्र पर कौन सा वन है? शुष्क सागवान वन है। दक्षिण राजस्थान में मिलेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, इस एरिया में 75 से 110 सेंटीमीटर बारिश है, वहीं पे है ये बारिश। और
राज्य का जो कुल वन क्षेत्र है उसका 6.86। दक्षिण राजस्थान 75 से 110, 6.8 से, तीन ही चीजें हैं। दक्षिण राजस्थान में 75 से 110 होनी चाहिए, 6.8 है। या बरगद है, आम है, तेंदु है, सालर है, उल्लर है, महुआ है, ये इसके कुछ वर्ग से मिलते हैं। ठीक है, तो लिखा पा इस प्रकार के वन दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक है। पाए जाते। ठीक है, दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते। राज्य के कुल वन, राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 6.86%, 6.86% भाग में पाए जाते हैं। और इनके लिए जो वर्षा है वो 75 से 110 सेमी होनी चाहिए। 75 से 110 सेंटीमीटर। मुख्य वृक्ष, अगर मुख्य वृक्षों की बात करा आप थोड़ा अपने ध्यान में होना चाहिए। बरगद है, आम है, तेंदु है, सालर, वुल्लर, महुआ आदि। ठीक है, ये वर्ग से पाए जाए। और जिले कौन कौन से हैं? अब कौन कौन से जिलों में मिलता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। इन जिलों में ये वृक्ष से पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क सागवान वन। ठीक है साथियों, चलो अगला देखो, 2 नंबर। उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय ध्रुवों के वन। ये वन है आम वनां के लिए 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उष्ण कटिबंधीय वन है वह 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा को जो क्षेत्र है बिंग अंदर वह तिया मरुस्थलीय जिला में छोड़ के अन्य जिला में है। ठीक है, मरुस्थलीय जिला में तो बारिश बिल्कुल 10, 20, 30 सेंटीमीटर मुश्किल से होती है। ठीक है, और राज्य को जो कुल वन क्षेत्र है, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 58.11% भाग के ऊपर कौन सा वन है? उष्ण कटिबंधीय ध्रुव वन। यानी यहाँ क्षेत्र ज्यादा है, यानी 30 से 60 सेंटीमीटर बारिश चाहिए और 58.11% क्षेत्र में पाए जाए। जी हाँ, आंग अंदर कौन कौन सा वर्ग शामिल? दोकड़ा, खेर, खिरनी, सालरे, पलास, एक अड़ुसा। ठीक है,
30×60 5811 ये वन है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात है, अपन थोड़ा सा यहाँ नॉलेज होनी चाहिए कि ये वन कौन से क्षेत्र में बजे, हो सकता है अपन प्रतिशत पूछ लेगा। ठीक है, तो लिखाएंगे बारे में साथियों। ये वन 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते। ठीक है, पाए जाते। ठीक है, इनका विस्तार मुख्यतः शुष्क व अर्धशुष्क मृस्थलीय जिलों को छोड़कर इसलिए जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में, अन्य सभी जिलों में, यानी मरुस्थल में कौन मिला, कुल मिला के बात यही है। ठीक है, ये वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के, राज्य के कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर स्थित है। अब कुछ मुख्य वृक्ष देखें, इनमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो धोकड़ा, खेर, खीरनी, सालर, पलास, अड़ूसा आदि, ये कुछ क्या है, वन है। ठीक है, तो देखो तो 60 सेंटीमीटर वर्षा में मिलने लगभग। तीन नंबर, उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़े वन, उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़े वन। बनाने लिए साथियों 50 से 80 सेंटीमीटर जो वर्षा क्षेत्र बनी, 50 से 80 सेंटीमीटर जो वर्षा क्षेत्र है, बिंग अंदर यह बने मिल जाए कौन सा, उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़े वन। और राज्य को जो कुल वन क्षेत्र है 28.38% भाग पर अपन कौन सा वन मिलेगा, उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़े वन। 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश और राज्य कुल वन क्षेत्र के 28.38% भाग पर मिलेगा। ठीक है,
और मार्च और पतझड़ वन क्योंकि मार्च और अप्रैल में, मार्च व अप्रैल यानी तीसरे और चौथे महीने में, होलियां आसपास फागण के महीने में, ठीक है, यह वृक्ष के में आपका पत्ता गिरा देवे, यानी पत्ता अंगा आप बोल देवा पत्ता पक गया या पकने के बाद में गिर जाएगा। जैसे पेड़ से फल पकने के बाद गिरता है, वैसे इनके पत्ते तो हरे होते हैं, वो धीरे धीरे पीले होते हैं, सूख के और गिर जाते हैं, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल में ये वृक्ष क्या करते थे, अपने पत्ते गिरा देते। इनके अंदर आता है जैसे धोंक है, खैर, आंवला, ढाके, बांस, अरड़े बरड़े, अरड़े बहेड़े, एक अमलतास, ये कुछ वृक्ष आते हैं। तो 28.38 क्षेत्र प्रतिंग विस्तार है और कुल वन क्षेत्र 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। मार्च अप्रैल में बता रहा हूँ, ये इन कुछ प्रकार का वृक्ष है। और कौन कौन सा जिला, जैसे अजमेर है, अलवर है, डीग है, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन क्षेत्र में पाए जाए, उदयपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। तो नोट करा फिर आपा। एक तो इनकी विशेषता ये है, इनिंग शुष्क शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहते हैं, खुले वन भी कहते हैं, शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहते हैं। इनके लिए वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा इनको चाहिए। राज्य के कुल वन क्षेत्र के, राज्य के कुल वन क्षेत्र, राज्य का जो कुल वन क्षेत्र है उसके 28.38% भाग पर विस्तरित है, ठीक है। 28.38% भाग पर विस्तृत है। इस प्रकार के वन, इस प्रकार के वन मार्च अप्रैल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मुख्य वृक्ष देखा पांगा, मुख्य वृक्षों के अंदर जैसे धोंक है, खेर, आंवला, ढाक, बांस, अरड़, बहेड़, अमलतास, करूंदे, पीपल, शीशम आदि। कुछ ये इस प्रकार के पेड़ हैं जैसे धोंक, खेर, ढाक, अमलतास, वरुण, पीपल, शीशम आदि, ठीक है साथियों।
अब कुछ जिला देखांगा, कौन कौन सा जिले। ठीक है, तो जिले देखें तो अजमेर, अलवर, अजमेर, अलवर, डीग, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और ये भरतपुर लिख दिया, यहाँ सवाई माधोपुर भी लिख दो, सवाई माधोपुर। ठीक है, भरतपुर के पास में। इन जिलों में इनका क्या है, विस्तार है। कौन से, उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़े वन। गर्मी बहुत ज्यादा है आजकल, बड़ी क्लास ले कौन पावा, तो 5 प्रकार मुश्किल से हो जाएगा देखा साथियों। तो अगलो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। वन है ये 25 से 50 सेमी वर्षा हो जाए, 25 से 50 सेमी बारिश में हो जाए। और राज्य को जो कुल वन क्षेत्र है 6.25% भाग बरांगों की है विस्तार है। 25 से 50 सेंटीमीटर में, नाम ही दिख रहे हो कांटेदार वन। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है और 6.25 क्षेत्र पर के हैं, विस्तृत है। जहाँ जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, फलोदी, नागौर, सिकरी, इस क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में अंगों विस्तार है, यानी लगभग उत्तर पश्चिमी राजस्थान में विस्तारित है। ठीक है, तो लिखा। अधिकतर अंग अपन कीकर का पेड़ मिले, कीकर है, कुछ खेजड़ी का पेड़ है। ठीक है, यानी कांटेदार पेड़, झाड़ियां हैं। तो वर्षा लिखा पाबल तो 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। राज्य के कुल वन क्षेत्र के, कुल वन क्षेत्र के राज्य के कुल वन क्षेत्र के 6.25% भाग पर फैले हुए कौन से बने, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। थोड़ा जिला लिख रहे आप, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, सीकर,
नागौर, सीकर, जयपुर, टोंक, सीकर आ गया तो झुंझुनू भी इसी के पास में ही है। हाँ, जिला में मिले कांटेदार वन है, जैसे किक्कर है, झाड़ियाँ है, मुख्य है, वृक्ष है, कोई आवश्यकता कोई नहीं। ठीक है, लिखने की किक्कर और झाड़ियाँ मिलेगी ज्यादा। ये हालात हो गए आज तो। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। हाँ, बनाने बारिश चाहिए साथियों 150 सेंटीमीटर लगभग, 150 ऊपर। तो वन कौन से क्षेत्र में होगा? फिर हाड़ौती क्षेत्र में होगा, स्वाभाविक सी बात है। और राज्य जो कुल वन क्षेत्र है अभी सबसे कम है, 0.38% भाग पर यही है, सबसे कम है, क्षेत्र पर विस्तृत है और 150 सेंटीमीटर सरसी है। तो कौन से क्षेत्र में होगा यह बारिश? या तो माउंट आबू में हो रही है, झालावाड़ है, माउंट आबू मुख्य सर्वाधिक विस्तार तो माउंट आबू में देखो। और इस प्रकार का बनाम सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिले, सर्वाधिक जैव विविधता सर्वाधिक विस्तार माउंट आबू में है। क्यों? यह वर्षा माउंट आबू में, फिर कुछ पेड़ जहाँ हाड़ौती है, झालावाड़ अपने बारिश ज्यादा होती है क्षेत्र में भी मिल जाएगा। ये आम है, बांस है, सांगवान है, ए मिले। ठीक है, तो नोट करा पाएंगे हमारे फिर। वर्षा 150 सेमी, राज्य के कुल वन क्षेत्र के 0.38% भाग पर है। ठीक है, भाग पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक विस्तार तो बारिश से अपन बतला रहे, सर्वाधिक विस्तार कड़े आगे बनाऊंगा माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। मुख्य वृक्ष जैसे आम, बांस फिलहाल घास में आ रही है लेकिन मिले ये प्रकार का बना। बांस शामिल तो घास में करा के, लेकिन वह वो पेड़ टाइप है क्योंकि बांस की हाइट बहुत ज्यादा है। ये टैन या वगैरह नहीं है तो बिंगे लिए भी घास में सम्मिलित करियो जाओ। ठीक है, इस प्रकार के वनों में एक तो लेंटाना और एक कारा नामक जहरीला पादप पाए जावे। इस प्रकार के वनों में लेंटाना व कारा नामक जहरीले पादप पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों
वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। हाँ, जलवायु के आधार पर है वनांगों साथियों वर्गीकरण। ठीक है, पांचों प्रकार आप देख लिया, बांगो विवरण देख लियो। अब आप अगली क्लास में पढ़ांगा राजस्थान कुछ वृक्ष जैसे कोई रोइडा है, खेजड़ी है, अलग अलग जो वृक्ष हैं बांगी अलग अलग विशेषता के बारे में आप अध्ययन करांगा, वो करांगा आप अगली क्लास में, क्योंकि वह काफ़ी वन है तो एक क्लास में अब देखांगा, करने की कोशिश करांगा। और ज्योग्राफी या आर्ट कल्चर व जितो भी नयो जी के आने वाले एग्जाम के अंदर नए जिला के हिसाब से आगो, अगर कोई भाई, कोई दोस्त, कोई भगत ये भ्रम में है कि पुराना जिला के हिसाब से वो सरकार ने जिले बनाए वो चली गई, दूसरी सरकार बदल गई, पुराना जिला के हिसाब से भ्रम में मत रहियो, नया जिला के हिसाब से अपडेट ज्योग्राफी ही आएगी। यानी ज्योग्राफी क्या पूरा अपडेट जीके ही आएगा। ठीक है, जब भूगोल है चाहे कुछ कला संस्कृति में, जैसे कोई कला संस्कृति कुछ जैसे कोई किला पहले कोई सी जिले में था, किसी जिले में चला गया, कोई मंदिर है वो पहले किसी जिले में था, किसी जिले में चला गया, ठीक है, अब दूसरे जिले में आ गया, तो वो भ्रम मत पालियो या सरकार बदल गया अपा नहीं पढ़िया तो। ठीक है, धन्यवाद।